हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के जेईई एडवांस में पूछे गए 2024 के पेपर के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने वीडियो में 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे 2024 के PYQs। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e raised to power alpha, epsilon naught raised to power beta, h raised to power gamma, c raised to power delta, and n is a non-zero integer, तो हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू बतानी है। बेसिकली जो क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी गिवन है, यानी कि इसके डायमेंशंस m0, l0, t0 और अगर करंट भी आएगा हमारा तो एम्पियर भी 0। e रेज टू पावर अल्फा, e है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट रेज टू पावर बीटा, h रेज टू पावर गामा और c रेज टू पावर डेल्टा। अब अगर हमें इन सब के डायमेंशंस डायरेक्ट याद है तो हम इन्हें डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अदरवाइज सबसे पहले हम इन चारों क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखेंगे। चार्ज को हम देख सकते हैं करंट इनटू टाइम, तो E के डायमेंशंस होंगे चार्ज E इक्वल हो जाएगा हमारा करंट इनटू टाइम के, तो E के डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे A1T1। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी, तो हम जानते हैं F इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर। अगर हम डायमेंशंस लिखना चाहते हैं, मैंने 4 पाई को हटा दिया है। चार्ज के डायमेंशंस अभी अभी हमने फाइंड किए A1T1, तो ये हो जाएगा A2T2 ओवर फोर्स के डायमेंशंस होंगे M1 L1 T-2 और R स्क्वायर के डायमेंशंस हो जाएंगे हमारे पास L2। इसे सॉल्व करने पर जो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस रहेंगे हमारे पास, दैट विल बी M-1 L-3 T4 एंड A2। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशंस आएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के H हम जानते हैं एनर्जी E किसके इक्वल होगी, H इंटू न्यू के, तो H के डायमेंशंस कैसे निकाले जाएंगे, E बाय न्यू से। एनर्जी के डायमेंशंस होंगे हमारे M1 L2 T-2 एंड फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस होंगे हमारे T-1। इसे सॉल्व करने पर H के डायमेंशंस रहेंगे M1 L2 T-1। फिर बचता है हमारे पास C स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं L1 T-1। हमने सभी डायमेंशंस को ग्रैब कर लिया है। E के डायमेंशंस आ गए हैं हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आ गए हैं, H के डायमेंशंस और C के डायमेंशन। अब हमें गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। सो M0 L0 T0 A0 इक्वल हो जाएगा, E के डायमेंशंस रखेंगे रेज टू पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस रखेंगे रेज टू द पावर बीटा, H के डायमेंशंस हो जाएंगे M1 L2 T-1 रेज टू पावर गामा और C के डायमेंशन L1 T-1 रेज टू पावर डेल्टा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए हमें, ताकि हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर सके और एक्यूरेटली सॉल्व कर सके। अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो m की पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर m की पावर हो जाएगी माइनस बीटा प्लस गामा, दैट्स इट। यहाँ से हमें इतना तो समझ आ गया कि बीटा किसके इक्वल आ रहा है, गामा के। नेक्स्ट L के डायमेंशंस कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड पर हो जाएगा -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा। अब अगर हमारा बीटा और गामा इक्वल है तो यहाँ से 0 इक्वल -3 गामा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा, यानी कि डेल्टा और गामा भी हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल। दैट मीन्स बीटा, गामा और डेल्टा, इन तीनों की डायमेंशंस हमारे पावर्स क्या रहेंगी, सेम। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि अल्फा क्या होगा। सो
नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं टी के डायमेंशंस। 0 इक्वल अल्फा राइट हैंड साइड पर प्लस 4 बीटा प्लस माइनस गामा एंड माइनस डेल्टा। यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास अल्फा प्लस 4 बीटा, इसे भी माइनस बीटा रख लेते हैं और इसे भी माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हमारे इक्वल हैं। सो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा, तो जो अल्फा रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, -2 बीटा के। अब हमें कहा गया है कि जो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंड n एक नॉन जीरो इंटीजर है। अब अगर हम अल्फा बीटा और गामा इन सबको हम देखते हैं डेल्टा को n की टर्म्स में, सो बीटा गामा और डेल्टा इक्वल हैं, तो हमने इसे n लेट कर लिया। अब अगर n लेट करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू n की टर्म्स में आ रही हो, तीनों n। बट एक ऑप्शन है जिसके अंदर बीटा गामा और डेल्टा -n है, यानी कि तीनों सेम है। सो हम अगर इसको -n लेंगे तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2n। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए जो है वो एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर 2 में पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया था। The dimensions of a cone are measured using a scale with least count of 2 millimeter. The diameter of the base and the height are both measured to be 20 centimeter. Maximum percentage error in the determination of the volume is. कोन के वॉल्यूम को मेजर करने में कितना मैक्सिमम एरर आया वो हमें बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन रहेगा हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अगर इसे डायमीटर के टर्म्स में लिखा जाए तो r को हम लिख सकते हैं d/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1/3 पाई d स्क्वायर h/4। डेल्टा v/v रहेगा हमारे पास, पाई/12 को रख देंगे हम एक साइड और ये हो जाएगा 2 डेल्टा d/d प्लस डेल्टा h/h। हमें वॉल्यूम का मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है। सो डेल्टा v/v इंटू 100 इक्वल 2 डेल्टा d/d इंटू 100 प्लस डेल्टा h/h इंटू 100। बात करते हैं डेल्टा d और डेल्टा h की, तो जो क्वेश्चन के अंदर लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है वो है 2 मिलीमीटर और वी कैन से 0.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर के लिए और हाइट के लिए दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी हमारी, सेम। परसेंटेज एरर वॉल्यूम का हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा डी इज 0.2। हाइट और डायमीटर दोनों ही हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस डेल्टा एच हो जाएगा 0.2, h इज 20 इंटू 100। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, इसे सॉल्व करने पर रहेगा 2 + 1, यानी कि जो परसेंटेज एरर आया वॉल्यूम का वो आ गया हमारा 3%। 3% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। क्वेश्चंस इजी हैं, ऐसे इजी क्वेश्चंस को पेपर में से ढूंढ के हमें अटेम्प्ट करना है ताकि JEE एडवांस को भी क्रैक किया जा सके। Don't forget to hit like, share and subscribe. Thank you so much for watching.